नारद जी का ये मत है कि भगवान का अगर किसी भी प्रकार स्मरण हो तो वही भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी के प्रसंग में नारद जी ने युधिष्ठिर को आख्यान सुनाते हुए कहा है, जब महाभारत युद्ध में राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने शिरच्छेद कर दिया अपने चक्र के द्वारा। शिशुपाल गालियां दे रहा था भगवान को, 100 गालियां रोज देता था गिन करके। भगवान ने कहा जिस दिन 100 से ज्यादा गाली ये देगा उसी दिन इसको हम दंड देंगे। भगवान की सगी बुआ का बेटा था शिशुपाल, सगी बुआ का बेटा। जैसे अर्जुन वैसे ही शिशुपाल। हाँ, अर्जुन भी बुआ के बेटे थे, शिशुपाल भी बुआ का बेटा। और जब शिशुपाल पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजाएं थी महाराज। शिशुपाल के 4 हाथ थे। अब 4 हाथ के देवी देवता हो तब तो ठीक है, मंदिर में रहे तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा बेटी घर में रहे तो बड़ी उपद्रव की बात है महाराज। साइज के कपड़े बनवाना और उसको पहनाना और उतारना करना कितना कठिन काम होगा, विचार करो। इसीलिए भगवान भी जब लीला करने के लिए मानव रूप में आते हैं तो 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं कम कर देते हैं, 2 ही भुजा रहती है। इसीलिए मैया ने कहा, क्या कहा, बोले ये आपका रूप बहुत बढ़िया है लेकिन तजहु तात यह रूपा। तो भगवान ने अपनी भुजाओं को कम कर दिया, 2 भुजा हो गई। शिशुपाल पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजा थी माना। क्यों 4 भुजा थी? बोले भगवान का पार्षद है ना, जय विजय, जय विजय की भी 4 भुजाएं होती। और भगवान का पार्षद चतुर्भुज पैदा हुआ। अब मैया को बड़ी घबराहट हुई। मैया ने कहा ये 4 हाथ का बेटा लेकर के मैं कहां जाऊं? तो जो पुरोहित थे उन्होंने कहा इसकी 2 भुजाएं अपने आप गायब हो जाएंगी। तो पूछा, बोले कैसे गायब हो जाएंगी? बोले किसी अपने परिजन की गोद में जाते ही इसकी 2 भुजा गायब होगी, लेकिन अब किसकी गोद में जाने पर 2 भुजा कम होगी ये पता नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजाएं कम हो जाएंगी उसी के द्वारा इसकी मृत्यु भी होगी। लफड़ा फंस गया महाराज, अब तो लफड़ा हो गया। अब मैया परेशान। वो मैया शिशुपाल को लेकर के जो उसके घर में आवे सबके गोद में अपने बच्चे को डाले, सब लोग लेकर के दुलार करें, प्यार करें, दे दें, फिर चले जाएं, कहीं कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो कृष्ण भगवान की गोद में भी दे दिया, और कृष्ण भगवान की गोद में आते ही उसकी 2 भुजाएं गायब। अब तो मैया रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी क्यों रोती हो? बोले बेटा इसकी 2 भुजाएं तुम्हारी गोद में जाते ही अंतर्हित हो गईं, और इसके साथ ये कथा है कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजाएं कम होंगी उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ये तुम्हारा भाई है, मेरा बेटा है, तुम इसे कभी मारना मत। तो भगवान ने कहा मैं क्यों मारूंगा? अनावश्यक किसी को कोई मारता थोड़ी, कोई अपराध करे तो मारता है, ऐसे मैं क्यों मारूंगा? तो मैया ने कहा इसके अपराध को तुम क्षमा कर देना। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, आप कहती हो तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 अपराध ये करेगा तो मैं क्षमा करूंगा। मां ने अपने आंसू पोंछे, थोड़ा भरोसा हुआ, चलो कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो 1, 2, 3, 10, 20, 100 अपराध तो करेगा नहीं। और कृष्ण ने क्षमा करने के लिए वचन दे दिया है। तो शिशुपाल फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो शिशुपाल को बचपन में 4 भुजाएं थीं। जब वो बड़ा हुआ तो मित्रों ने उसको भड़काया
मित्रों ने कहा, देखो तुम भगवान विष्णु के अंश हो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी 4 भुजाएं थीं, लेकिन तुम्हारे इस भाई कृष्ण ने ही अपने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी 2 भुजाओं को गायब कर दिया। अपनी प्रसिद्धि के लिए, तुम्हारे वैभव को घटाने के लिए इसने ऐसा किया। उसी दिन से शिशुपाल भगवान से द्वेष करने लगे। किसी के मन में द्वेष की भावना न हो, फिर भी उपद्रवी लोग उसकी बुद्धि में ऐसी भावनाएं पैदा कर देते, इसलिए सबकी सलाह सुननी भी नहीं चाहिए। शिशुपाल के मन में जो भाव उत्पन्न किया वो उसके मित्रों ने किया, और शिशुपाल भगवान को रोज गाली देता। उसको तो पता ही था 100 गाली देने पर भी भगवान मुझे कुछ करेंगे नहीं, कृष्ण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो गिन करके रोज गाली देता था। दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गाली देता था। एक महात्मा ने कहा, कैसे गिनता था? बोले, जैसे आप सीताराम सीताराम करते हो, गिनने के लिए माला रखते हो, ऐसे वो भी कोई माला बनाया रहा होगा। हाँ, उसकी माला 108 दाने की नहीं थी, 100 दाने की थी, क्योंकि सवई तक उसको गणना करनी रहती थी, तभी तो गिनता रहा होगा। और बड़ी सावधानी से, क्यों? बोले, एक भी ज्यादा हो जाएगा तब तो भगवान कृष्ण उसे मार देंगे, इसलिए 100 से ज्यादा न होने पावे, लेकिन नियम से करता था, कभी उसका नियम टूटा नहीं। और जब गाली देता था तो भगवान को याद भी करता था। क्यों? बोले, जिसको आप गाली दोगे तो पहले उसका स्वरूप आपके दिमाग में आएगा, उसका चिंतन आएगा, तभी तो आप गाली दोगे। जिसको आप जानते नहीं हो, पता भी नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता, उसको गाली आप कैसे दोगे? गाली देने की भावना ही नहीं होगी। किसी की निंदा भी तभी होती है जब उसके स्वरूप का आपको ज्ञान हो। तो शिशुपाल जब भगवान को गालियां देता था तो भगवान के स्वरूप का उसके हृदय में, उसके मन में, बुद्धि में विचार आता था, भगवान का स्मरण होता था। भगवान कहते थे, चलो तुम मुझे याद तो कर रहे हो, और जो भगवान को याद करेगा उसको क्या मिलेगा? बोले, जो भगवान को याद करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। वेदव्यास जी कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण से जीव को मुक्ति मिलती। वहां पर वेदव्यास जी ने ये नहीं कहा प्रेम पूर्वक स्मरण है कि द्वेष पूर्वक स्मरण है। वेदव्यास जी कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र, चाहे वो प्रेम पूर्वक हो चाहे द्वेष पूर्वक हो, कैसे भी स्मरण किया तो उसे मुक्ति मिलेगी। अब वो द्वेष पूर्वक रोज स्मरण करता था। भगवान ने अपने चक्र से उसका शिरच्छेद किया और शिशुपाल के शरीर की ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, नारद जी वहीं खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा नारद जी से, देवर्षि, ये तो पापी भगवान को गाली दे रहा था और इसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो वहां पर नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, किसी भी प्रकार से जीव अगर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और ये भगवान का स्मरण ही भक्ति है। और वहां पर नारद जी ने एक विशेष बात कही। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भक्ति योग में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है प्रेम पूर्वक, लेकिन द्वेष पूर्वक जो भगवान का स्मरण है, इसकी एक अलग विशेषता है। बोले, क्या विशेषता है? बोले, प्रेम पूर्वक जो भगवान का स्मरण करते हैं वो तो कभी कभी कुछ क्षण के लिए भगवान को भूल भी जाते हैं। हम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि फिर दुनियादारी में पड़कर थोड़ी देर के लिए भगवान को व्यक्ति भूल भी जाता है। लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं ये असुर, बोले, ये कभी भगवान को नहीं भूलते। नारद जी कहते हैं, न तथा भक्ति योगेन, भक्ति योग में व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता उतना जितना द्वेष भाव से ये असुर भगवान का स्मरण करते, और निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण इनको भी भगवान परम गति प्रदान कर देते।
तो भगवान का स्मरण होना इसका नाम भक्ति है। इस बात को आचार्यों ने माना, परंतु आगे आचार्यों ने इसको थोड़ा और व्याख्यायित किया। आचार्य जन कहते हैं देखो, भगवान का स्मरण करना ये भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की जब व्याख्या की तो कहते हैं कि ज्ञान कर्म से अनावृत, भक्ति में ज्ञान भी हो कर्म भी हो, लेकिन इतना ज्ञान और कर्म न हो कि ज्ञान और कर्म से भक्ति ढक जाए। हाँ, उतना ही हो जैसे दाल में नमक, ज्यादा नमक हो जाए तो दालें बेकार हो जाएगी। भक्ति में ज्ञान और कर्म उतना जरूरी है जितना होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान हो गया बोले तब भक्ति भी नहीं होगी। ज्यादा ज्ञान का मतलब बोले ज्यादा ज्ञान हो जाए कि सब में कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, तो फिर किसकी भक्ति कर पाओगे, कैसे भक्ति होगी। एक ज्ञानी थे महाराज, एक भक्त भगवान की पूजा करने लगा तो ज्ञानी ने कहा मूर्ति में भगवान, पुष्प में भगवान, भगवान को भगवान पर चढ़ाते हो तुम। अब लो, ऐसा ज्ञान हो जाए तब तो भक्ति भी नहीं होगी, जो पूजा पाठ सब बंद। ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति, भक्ति का मतलब ही होता है भेद। उसी में भी उपसर्ग लगा दो तो उसका नाम होता विभक्ति। विभक्ति का मतलब जो विभक्त कर दे, अलग कर दे। जब हम ही भगवान हो गए तो फिर भक्ति कहां होगी। भक्त और भगवान जब अलग होंगे तभी भक्ति होगी। भक्त भगवान की भक्ति करेगा, इसी का नाम विभक्ति। भक्त तो अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक कर्म, कर्म ज्ञान दोनों से आवृत हो जाए भक्ति, तो वह भक्ति भी सफल नहीं होती। इसीलिए कहा ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, भगवान का जो चिंतन है, इसी का नाम भक्ति। अनुकूलता पूर्वक माने प्रेम पूर्वक। तो भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, इसी का नाम भक्ति। अब प्रेम भी सब जगह भक्ति नहीं कहलाता। प्रेम भी सब जगह भक्ति नहीं कहलाता। कहां पर बोले, जब अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रेम हो तो उसको भक्ति कहा जाता है। प्रेम तो है, लेकिन भक्ति कब बनेगा बोले जब श्रेष्ठ के प्रति होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखा महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय के विषय में जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसको क्या कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है? नहीं। मां बच्चे से प्रेम करती है तो कहते हैं मां बच्चे से बहुत प्रेम करती है। लेकिन वही बच्चा जब अपने मां से बहुत प्रेम करता है तब उसको क्या कहा जाता बोले, उसको कहा जाता मातृभक्ति, उसको कहा जाता पितृभक्ति। पिता बच्चे से प्रेम करे तो उसको भक्ति नहीं कहते, उसको प्रेम कहते हैं, उसको वात्सल्य कहते हैं। लेकिन वही बच्चा अपने माता पिता के चरणों में दृढ़ प्रेम रखे तो उसको कहते हैं मातृभक्त, पितृभक्त। क्यों बोले महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महान के विषय में जो प्रीति होती है उसका नाम भक्ति है, वो भक्ति। तो महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। तो भगवान सबसे महान है। कितने महान हैं बोले, वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान। जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान। अणोरणीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। सर्वतो ज्यायान माने सबसे श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ।
ऐसे भगवान के चरणों में जो प्रीति हो उसी का नाम भक्ति है। और कैसी प्रीति? बोले स्वार्थ रहित प्रीति, कपट रहित प्रीति। ऐसी प्रीति जो है इसी का नाम भक्ति है। और